नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दिल्ली में अब सीएम बन गई हैं और उनके मंत्रिमंडल भी बन चुका है। सीएम बनाई गई हैं रेखा गुप्ता। उनके साथ मंत्रिमंडल में 6 लोगों को शामिल किया गया है। वो 6 नाम हैं: प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह। अब ये कैसा काम सरकार में रहकर करेंगे, वो तो आगे की बात है। और बिना फैक्ट्स के बोलने वाले एंकर्स की तरह कहूं तो कहूंगा कि अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन अब फैक्ट्स के आधार पर बताता हूं कि ऊंट किस करवट बैठा था। दरअसल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्री सरकार में आने से पहले गालियों को जमकर इस्तेमाल करते थे, गालियां देते थे, ट्वीट्स करते थे, अपशब्द कहते थे। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। आइए अब सीएम रेखा गुप्ता की कुछ गालियों की बानगियां देखते हैं। रेखा गुप्ता के ट्वीट, जवान और तमाम मसलों पर उनकी जो सोच सामने आई है वो दिल्ली और उसके लोगों को डराने वाली है। राजधानी दिल्ली जो सबको रास्ता दिखाती है, देश का सबसे सभ्य तबका जहां रहता है, दुनिया देखती है, दिल्ली में हुई एक खबर दुनिया में फैलती है, उस सूबे के मुख्यमंत्री की भाषा किसी गली छाप आवारा गुंडे से भी बदतर है। रेखा गुप्ता ने कांग्रेस के गांधी परिवार पर ट्वीट के जरिए बहुत विवादित टिप्पणी की थी, हमला किया था। बाद में जब जबरदस्त विरोध हुआ, उन्होंने वो ट्वीट हटा दिया था, लेकिन लोगों के पास उसके स्क्रीनशॉट सुरक्षित हैं, सेफ हैं। वो ट्वीट अब स्क्रीनशॉट के रूप में घूम रहा है। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, जिसका दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। उन्होंने राहुल गांधी को टैग किया था और उनसे जवाब मांगा था कि जवाब दो। प्रियंका गांधी को लेकर उसमें तो सारी सीमाएं ही वो लग गई थी। उन्होंने कहा कि रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा को राम को हराने के लिए भेजा था। कंस ने अपनी बहन पूतना को कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए भेजा था। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को मोदी जी के लिए भेजा था। अब अगला ट्वीट देखिए जो उन्होंने केजरीवाल पर बोला था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता क्योंकि अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा जो वो दे नहीं पाए। भाषा देखिए आप इसकी। एक और अरविंद केजरीवाल पर ट्वीट किया था। उसमें कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली तेरे बाप की नहीं, जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी। फिर लिखा, कमीना कहीं। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनाई गई हैं वो एक रत्न है। उनकी भाषा देखिए, उस रत्न की भाषा देखिए। ये उच्च विचार और शब्द हैं उनके, आपने देखे हैं। ट्वीट्स तो कई हैं जिन पर बात करने पे बहुत समय लगेगा और आप साइड में देख रहे होंगे कि ट्वीट्स उनके चल रहे हैं। लेकिन अब बात एक वीडियो की करते हैं जो वायरल हो रहा है। वीडियो में रेखा गुप्ता सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ मचाती हुई नजर आ रही हैं। उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग काफी स्तब्ध नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियो 2023 का है, जिसमें रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दौरान अपना गुस्सा पोडियम और माइक तोड़कर निकालती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं मंत्री प्रवेश वर्मा की। प्रवेश वर्मा ने एक धर्म विशेष का आर्थिक बहिष्कार करने का आह्वान किया था। उन्होंने एक समुदाय विशेष के लोगों की रेहड़ी पटरी दुकान रेस्टोरेंट से सामान ना खरीदने और उनका आर्थिक बहिष्कार करने की अपील लोगों से करी थी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि समुदाय विशेष का दिमाग और तबीयत ठीक करनी है तो संपूर्ण बहिष्कार करना होगा। प्रवेश वर्मा ने इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें अपशब्द कहे थे, गालियां दी थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री टोपी पहनकर हिंदुओं को और हिंदुओं के भगवान को गाली देता है। उसके मंत्री कहते हैं कृष्ण और राम कोई भगवान नहीं, उसकी पूजा नहीं करना, और वो बहरूपिया, और इसके साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया, गाली दी। आपने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें केजरीवाल को लेकर वो कह रहे थे कि उसको जीते जी कीड़े पड़े। संजय सिंह ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि ऐसी ऐसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसे रिपीट करना भी उनके लिए संभव नहीं होगा। चिट्ठा खोला जाए तो और भी टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट में बात करके अगले नाम पर बढ़ते हैं। अगला रत्न है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा जिन्होंने रैली निकाली थी और उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे।
कपिल मिश्रा ने पुलिस को चेतावनी दी थी, डीएसपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पर कह रहा हूं कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे और अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो ट्रंप के जाने तक जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती है, वरना उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा। फिर दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में सीए के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों का अंत दंगों की शक्ल में हुआ। 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच 2020 की बात है। दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी। कपिल मिश्रा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और वो गद्दार एक खास समुदाय, खास वर्ग को कह रहे थे, खास समुदाय को कह रहे थे। यही बात बाद में, यही गाली अनुराग ठाकुर ने दी थी, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि कपिल मिश्रा का गालियों का रिकॉर्ड लंबा है। दयानिधि स्टालिन के नाम को भी उन्होंने कहा था कि नाम रशिया से लिया और धर्म रोम से लिया। बस इतना ही भी है कि कपिल मिश्रा ने मोदी को भी गाली दी थी जब वो आम आदमी पार्टी में थे। उन्होंने उनको कायरकार था और नपुंसक तक कहा था। कुल मिलाकर दिल्ली को गालीबाज मुख्यमंत्री मिली है, गालीबाज मंत्री मिले हैं। सीएम का नाम तय करने में काफी टाइम लगा था। अच्छा गालीबाज कौन है, शायद इसकी प्रतियोगिता कराई गई होगी। फिर बात आती है कि रमेश बिधूड़ी को क्यों भूला गया, क्यों उनको साइडलाइन किया गया, उनमें क्या कमी थी। अगर यही देखकर सीएम तय किया गया और तो उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, उनको सीएम क्यों नहीं बनाया गया। दिल्ली की सरकार में समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट को पीछे छोड़ दिया है। अब ना तो रणवीर इलाहाबादिया और ना ही दूसरा कोई गालीबाज इनको कहीं टक्कर दे पाएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.